नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 7 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि है गिरिजा कुमार माथुर। कविता का नाम छाया मत छूना। बच्चों, वीडियो के पिछले भाग में हमने इस कविता का सार पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, छाया मत छूना कविता में वर्णन है। बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला है रात और दिन का, दूसरा है सुख और दुख का, तीसरा है सूर्य और चंद्रमा का, चौथा है तालाब और नदी का। बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इस कविता में कवि ने सुख और दुख का वर्णन किया है। सही उत्तर है सुख और दुख का। प्रश्न 2, यामिनी का तात्पर्य है। बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प लिखना है। पहला है तारों भरी चांदनी रात, दूसरा है फूलों की खुशबू, तीसरा अंधेरी रात, चौथा बरसात। बच्चों, सही उत्तर है तारों भरी चांदनी रात। प्रश्न 3, कवि ने कठिन यथार्थ पूजन की बात क्यों कही है। बच्चों, उत्तर है कवि का कहना है कि यही सत्य है। मनुष्य को अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही जीना पड़ता है। पुराने सपने उसे दुखी करते हैं। प्रश्न 4, छाया शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर है यहाँ छाया शब्द पुरानी मीठी यादों तथा भविष्य के सपनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 5, मृगतृष्णा किसे कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। उत्तर है गर्मी की तेज धूप में दूर सड़क पर पानी की चमक दिखाई देती है।
परंतु वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता। इसे मृग तृष्णा कहा जाता है। इस कविता में इसका प्रयोग छलावे और भ्रम के लिए किया गया है। प्रश्न 6, कविता में व्यक्त दुख के कारण को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, उत्तर है कविता में दुख के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। पहला, छाया अर्थात मीठी यादें, जिन्हें याद करके हम अपने वर्तमान को अधिक दुखी कर लेते हैं। दूसरा, भविष्य के सपने, जिनके पूरा नहीं होने पर हम दुखी रहते हैं। प्रश्न 7, कवि के अनुसार छाया को छूने का क्या परिणाम होता है? उत्तर है कवि के अनुसार छाया को छूने से हमें दुख ही मिलता है, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता है। प्रश्न 8, छाया मत छूना कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है यह कविता हमें जीवन की सच्चाइयों और वास्तविकता में जीने की प्रेरणा देती है। कवि कहता है कि हमें पुरानी यादों तथा भविष्य के सपनों को छोड़कर वास्तविकता में जीना चाहिए। यही सत्य है। इस जीवन में यश, वैभव, धन, सम्मान सब छलावा है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप बार बार वीडियो में देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।